सवाल को भी हम कितनी आसानी से गलत करके आ जाते हैं जिसका पता ही नहीं चलता है। वैसे तो छंद पढ़े तब बात करें, लेकिन अब जब बात चली है तो तुम देखो, लिखना मत, सिर्फ एक बात समझाने के लिए लिख रहा हूं। दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। क्लियर? ये खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास। समय है 1914। लिखने वाले कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओम। ये पंक्ति पहली पंक्ति है, प्रिय प्रवास यहां से शुरू होता है, इसलिए खड़ी बोली हिंदी के पहले महाकाव्य की पंक्ति है। तो निश्चित रूप से कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ना। अब इसमें पूछता है कि छंद पहचानो, बोलना नहीं है, किसी को पता भी हो तो उत्तर। अब लिखा आएगा छंद पहचानो, तो चौपाई लिखा आएगा, रौला लिखा आ सकता है, इसमें द्रुत विलंबित लिखा आ सकता है, इसमें जो कि एक वार्णिक छंद है द्रुत विलंबित, और इसमें सवैया। चलो कम से कम ये तो अच्छा किया, सेकंड ग्रेड में पहले सवैया शब्द का प्रयोग था, तो सवैया तो दुनिया भर के सवैया पढ़ने पड़ते थे। अब उसमें डंके की चोट लिखा है, मत गयंद सवैया, तो बाकी सवैया को गोली मार के मत गयंद सवैया ही उसमें पूछा जाएगा, तो उसी को पढ़ लेंगे, तो अच्छा किया। अब ये है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो मात्रा लगाते हैं या तो वर्ण गिनते हैं, यही तो होता है भाई। मात्रिक छंद है तो हम मात्रा गिन लेते हैं, और वार्णिक छंद में हम वर्ण गिन लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी आदत सबसे पहले तो मात्रा लगाने की होती है आदत। तो मात्रा कैसे लगती है, लघु में जिसका उच्चारण शीघ्रता से हो रहा है उसको लघु गिन लो, और जिसका उच्चारण दीर्घता से हो रहा है उसको गुरु गिन लो। मात्रा गिनना सीख लेंगे, छंदबंद पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी तो देखो तुमको जितना याद हो तो उस हिसाब से। तो लघु है, लघु है, लघु है, ये गुरु है, लघु लघु है, गुरु लघु है, लघु है, गुरु है, लघु है और गुरु है। अब गिना हमने भाइयों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 16 मात्राओं का तो छंद एक ही है, वो है चौपाई। अब ज्यादा इंटेलिजेंट छात्र क्या करेगा, अरे मेरे पास समय है और गुरुजी ने हमको पढ़ाया है, कि जल्दी नहीं करने का, दूसरी भी पंक्ति में लगा के देखो बन रहा है क्या। अब हमने यहां तो लिख दी 16 मात्राएं, अब हमने दूसरी पंक्ति में, जल्दी नहीं है, हिंदी के पेपर में पूरा टाइम मिलता है, तो दूसरी पंक्ति में लगाना शुरू किया। लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु 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 और गुरु। फिर हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गगन था कुछ लोहित हो चला, गगन था कुछ लोहित हो चला, हो गुरु। पंक्ति तो पूरी आएगी, अधूरी थोड़ी आएगी। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, वो आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पुष्टि हो गई, पुष्टि पुष्टि हो गई साहब, 16 मात्राएं। आप छात्र कुछ नहीं सोचेगा, सिर्फ करेगा, गर्व की अनुभूति के साथ करेगा, और जब तक घर पहुंचेगा वो सर पकड़ कर रोएगा, अरे इसका उत्तर तो द्रुत विलंबित बता रहे हैं लोग बाग।
इतना आसान सवाल है फिर भी वह गलत हुआ, क्योंकि एक ही विशेषता से छंद को पकड़ना गलत है। यदि छंद चौपाई है तो चौपाई के तो बहुत सारे नियम हैं, और चौपाई छंद की एक बड़ी विशेषता यह है कि उसके अंतिम चरणों में तुकांतता मिलती है। उसको बोलते हैं अंत्यानुप्रास योजना का निर्वाह। अंत में तुकबंदी जरूर होती है। यहां कहां है तुकबंदी? था, चला, राजती, प्रभा। ये है नभ भरा। द्रुत विलंबित हो तो नभ भरा। नगण भगण भगण रगण। और नगण भगण देखो, ये हो गया नगण, ये हो गया भानस, ये हो गया भानस, और ये हो गया राजभा। सूत्र से समझाऊंगा जब छंद पढ़ाऊंगा, अभी तो सिर्फ इशारा दे रहा हूं। और ध्यान रखना, यदि द्रुत विलंबित छंद की विशेषता होती है कि इसमें नभ भर आता ही है, ये गणों का क्रम आता ही है, और ये चारों गणों को मिलाकर इसकी मात्राएं हमेशा 16 ही बनेंगी, क्योंकि इसमें 3 ही मात्रा आएंगी। भानस है, भगन में हमेशा 4 मात्रा आएंगी, तो 3 इसकी, 4 इसकी, 4 इसकी, और रगड़ है तो रगड़ में हमेशा 5 मात्रा आएंगी, और इनको मिलाकर के तो तुम्हारी मात्रा हमेशा ही 16 बनेंगी। तो ध्यान रखना, यदि 12 वर्णों के साथ नभ भर आ रहा है, और आपको केवल मात्रा नहीं गिननी चाहिए, आपको उसके वर्ण भी गिनने चाहिए। तो वर्ण गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और 12 वर्णों का छंद द्रुत विलंबित है। अब दिमाग में ये आना चाहिए भाई 16 मात्रा है फिर तो ये चौपाई है, और 12 वर्ण है तो फिर ये द्रुत विलंबित है। अब यदि ये द्रुत विलंबित है तो नभ भरा है क्या? और ये नभ भरा है तो फिर इसका उत्तर हो जाएगा द्रुत विलंबित। इस उदाहरण के द्वारा मैं सिर्फ कहना यह चाह रहा हूं कि दोनों ही प्रकार के छंद हमारे सिलेबस में होते हैं। एक चीज मत गिनो, आप दोनों चीज गिनो, आप उसके वर्ण भी गिनो, आप उसकी मात्रा भी गिनो, और फिर जो 4 विकल्प दिए हैं फिर उसकी विशेषताओं को संगत करके देखो। इस छंद को देने का प्रयोजन सिर्फ मेरा यहां यह बताना था, जैसे ये तो द्रुत विलंबित छंद है, मान लो ये छंद चौपाई होती तो इसका 1 पाया, 2 पाया, 3 पाया और 4 पाया। चौपाई छंद में हमेशा उसके 2 पायों को मिलाकर के अर्धाली कहा जाता है। अर्धाली क्या है? तो अर्धाली है चौपाई छंद के 2 चरण मिलकर के अर्धाली बनता है। क्लियर? अब देखो, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण, चौपाई हो गया। इन 2 को मिलाकर क्या कह रहे हैं? अर्धाली। अब जब मैं आपको यह बता रहा हूं कि सूफी साहित्य की कड़वकबद्धता में निश्चित अर्धालियों पर दोहा रखने का प्रावधान है, तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित चौपाइयों पर दोहा रखने का प्रावधान है?